दोस्तों, यदि आप भी हरमनप्रीत कौर को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 143 रनों से हराकर लीग का शानदार किया आगाज। हरमनप्रीत कौर, हिली मैथ्यूज और अमेली कैरक ने खेली तूफानी पारियां। जी हां दोस्तों, WPL के खेले गए पहले मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स की टीम को 143 रनों से हराकर लीग का शानदार आगाज किया है। बताने जा रहे हैं आपको इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट। साथ ही बताएंगे कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ साथ हिली मैथ्यूज और अमेलिया कैर की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। उससे पहले क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट बोल 369 को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे द्वारा लाए क्रिकेट की ऐसी ही ताजा अपडेट आप तक पहुंच सके। बता देंगे इस मुकाबले में गुजरात जायंट्स की कप्तान बेथ मूनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। जिसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से हेले मैथ्यूज और इसका भाटिया ने मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी की शुरुआत की तो एस्ले गार्डनर द्वारा गुजरात जायंट्स की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की गई। एस्ले गार्डनर द्वारा पहला ओवर शानदार देखने को मिला और एस्ले गार्डनर के खिलाफ दोनों बल्लेबाजों ने मात्र एक रन ही बनाए। एस्टिका ने एक शानदार शॉट लगाया था लेकिन फील्डर मौजूद होने की वजह से बाउंड्री नहीं मिली। एक ओवर के बाद मुंबई इंडियंस के स्कोर मात्र 2 रन हुआ था। दूसरा ओवर मानसी जोशी लेकर आई। इस ओवर में हेले मैथ्यूज द्वारा शानदार अटैक देखने को मिला। हेले मैथ्यूज ने मानसी जोशी की पहली गेंद पर छक्का लगाया और दूसरे में चौका लगाकर मैच में ऊर्जा भर दी। 2 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने 14 रन बना लिए थे। तीसरा ओवर तनुजा कंवर को दिया गया। तनुजा कंवर ने इस ओवर में गुजरात जायंट्स की टीम को एक बेहतरीन सफलता दिलाई। मुंबई इंडियंस की टीम को पहला झटका लगा। एस्टिका भाटिया सिर्फ 1 रन ही बना पाई और आउट हो गई। तनुजा कंवर ने जॉर्जिया बेहरम के हाथों एस्टिका भाटिया को कैच कराया। इसके बाद नेट साइबर ब्रेंट बल्लेबाजी करने आई। चौथे ओवर में नेट साइबर ब्रेंट ने मानसी जोशी की चौथी गेंद पर एक कड़कदार चौका लगाया और इस ओवर में कुल 5 रन बटोरी। इसके बाद 5वां ओवर मोनिका पटेल लेकर आई और मोनिका पटेल के इस ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने 13 रन बनाए। नेट साइबर ब्रेंट ने इस ओवर में तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और आखिरी 2 गेंदों में 2 लगातार चौके लगाए। इस बार 5 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस की टीम का स्कोर 35 रन हो गया था और पावर प्ले की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस की टीम ने 44 रन बना लिए थे। पावर प्ले का आखिरी ओवर तनुजा कंवर लेकर आई और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक चौका लगाया। इस ओवर 9 रन प्राप्त हुए। 7वां ओवर जॉर्जिया बेहरम के हाथों में गेंद थमाई गई। जॉर्जिया बेहरम को नेट साइबर ब्रेंट ने 5वीं ही गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाया और इस ओवर में कुल 5 रन बनी। 8वां ओवर एनाबेल सदरलैंड लेकर आई। एनाबेल सदरलैंड के इस ओवर में हेले मैथ्यूज ने शानदार अटैक किया। इस्लामी बल्लेबाज हेले मैथ्यूज ने 2 बड़े छक्के लगाकर इस ओवर को बड़ा बनाया। 8 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस के स्कोर 61 रन हो गया था। अगला ओवर जॉर्जिया बेहरम लेकर आई। इस ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम को एक और बड़ा झटका लगा और मुंबई इंडियंस की टीम का दूसरा विकेट गिरा। नेट साइबर ब्रेंट 23 रन बनाकर आउट हो गई। नेट को जॉर्जिया बेहरम ने स्नेह राणा के हाथों मिड ऑफ को कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। वहीं 10 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 77 रन बना लिए थे। इस दौरान मुंबई इंडियंस की टीम ने 3 विकेट अपने खो दिए थे। शानदार बल्लेबाजी कर रही हेले मैथ्यूज अपने अर्धशतक से चूक गयी और हेले मैथ्यूज 31 गेंदों में मात्र 47 रन ही बना पाई और आउट हो गयी। इसके बाद 11वां ओवर स्नेह राणा को दिया गया। स्नेह राणा के इस ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार 2 चौके जड़ दिए। इस ओवर में कुल मिलाकर 10 रन बने। 12वां ओवर फिर से जॉर्जिया बेहरम लेकर आई और जॉर्जिया बेहरम के इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जमकर कुटाई की। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में 3 चौके लगाए और कुल मिलाकर 16 रन बटोरे। 12 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस की टीम ने 103 रन बना लिए थे। 13वां ओवर एनाबेल सदरलैंड लेकर आई। मुंबई इंडियंस की तरफ से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी और इस ओवर में भी कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बेहतरीन स्ट्रोक लगाए। हरमनप्रीत कौर ने एनाबेल सदरलैंड को लगातार 2 चौके जड़ दिए और इस ओवर में 10 रन बनाए। अगला ओवर स्नेह राणा के हाथों में गेंद थमाई गई। इस ओवर में मुंबई इंडियंस की तरफ से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली और इस ओवर में उन्होंने कुल 11 रन बनाए। तूफानी बल्लेबाजी कर रही अमेलिया कैर ने स्नेह राणा के इस ओवर में 2 लगातार चौके लगाए। 14 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस के स्कोर 124 रन हो गया था। 15वां ओवर मोनिका पटेल लेकर आई और हरमनप्रीत कौर ने इस ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई। मोनिका पटेल को हरमनप्रीत कौर ने इस ओवर में एक के बाद एक 5 चौके जड़ गई। यह पारी का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ और इस ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने 21 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने इस लीग की पहली 50 लगा डाली। उन्होंने इस दौरान मात्र 22 गेंदों का सामना किया और अर्धशतक जड़ दिया। इसके बाद 17वां ओवर स्नेह राणा को थमाया गया और स्नेह राणा के इस ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम को चौथा झटका लगा। हरमनप्रीत कौर की शानदार पारी का अंत हो गया था और हरमनप्रीत कौर 30 गेंद खेलकर 65 रन बनाकर आउट हो गई थी। स्नेह राणा ने दयालन हेमलता के हाथों हरमनप्रीत को कैच कराकर पवेलियन लौटा दिया था। इसके बाद पूजा वस्त्रकार बल्लेबाजी करने आई
और 18वां ओवर एनाबेल सदरलैंड लेकर आई और एनाबेल सदरलैंड के इस ओवर में अमेलिया केर ने लगातार 2 चौके लगाए और 18 ओवर के बाद मुंबई ने 170 रन बना लिए थे। पारी का 19वां ओवर एशले गार्डनर के हाथों में गेंद थमाई गई। इस ओवर में पूजा वास्त्रकर ने भी अमेलिया केर की तरह तेजी से रन बटोरना शुरू किया और एशले गार्डनर के ओवर में 3 चौकों के साथ 15 रन बना डाले। वहीं 20 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस की टीम ने गुजरात जायंट्स के सामने 208 रनों का लक्ष्य रखा था। ओवर की 5वीं गेंद पर पूजा वास्त्रकर 15 रन बनाकर आउट हुई, जिसके बाद इसी बोंग ने आकर आखिरी गेंद में जोरदार छक्का लगाया। इस ओवर में कुल 15 रन बने। 20 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस की टीम ने 5 विकेट खोकर 207 रन बना दिए थे। इस पारी की ओवरव्यू की बात करें तो बता दें कि एस्टिका भाटिया मात्र 1 रन ही बना पाई थी और आउट हो गई थी और हेली मैथ्यूज ने 47 रन की पारी खेली। वहीं नेट सीवर ब्रेंट भी 23 रन बना पाई थी और कप्तान हरमनप्रीत कौर द्वारा तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। उन्होंने 30 गेंदों का सामना करते हुए 14 चौकों की मदद से 65 रन बनाए। वहीं अमेलिया केर ने भी तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने 24 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 45 रन की पारी खेली। पूजा वास्त्रकर ने 8 गेंदों में 15 रन बनाए। वहीं ईस्टी बोंग भी 1 गेंद में 6 रन बनाकर नाबाद रही। गुजरात जायंट्स की बात करें तो बता दें कि गेंदबाजी में स्नेह राणा ने सर्वाधिक 2 विकेट अपने नाम किए। वहीं जॉर्जिया बेरहम, एशले गार्डनर और तंजर कमर को एक सफलता हाथ लगी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट्स की तरफ से कप्तान बैथ मुनी और सब्बीनेनी मेघना द्वारा पारी की शुरुआत की गई। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पहला ओवर नेट सीवर ब्रेंट लेकर आई तो गुजरात के सामने 208 रनों का लक्ष्य था। गुजरात की टीम को पहले ही ओवर में झटका लगा और कप्तान बैथ मुनी चोटिल होने के बाद पवेलियन लौट गयी। कप्तान बैथ मुनी रिटायर्ड हर्ट हुई। इसके बाद हरलीन देओल बल्लेबाजी करने आई, लेकिन हरलीन देओल ज्यादा देर तक नहीं खेल पाई। नेट साइबर ब्रेंट ने बल्लेबाजी में अपना काम करने के बाद गेंदबाजी में भी जलवा दिखाना शुरू कर दिया और हरलीन देओल को शून्य पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसके बाद एशले गार्डनर बल्लेबाजी करने के लिए आई। गुजरात जायंट्स की बेहद ही खराब शुरुआत हुई। हरलीन देओल के बाद एशले गार्डनर भी बिना खाता खोले ही आउट हो गयी। एश गार्डनर दूसरा ओवर करने इसी बोंग की गेंद पर हेले मैथ्यूज गेंद थमा बैठी। इसके बाद एनाबेल सदरलैंड बल्लेबाजी करने आई। वहीं तीसरा ओवर फिर से नेट साइबर ब्रेंट को दिया गया। तीसरे ओवर में भी गुजरात जायंट्स की टीम को एक बड़ा झटका लगा और देखते ही देखते गुजरात जायंट्स के 3 विकेट गिर चुके थे। नेट सीवर ब्रेंट ने एनाबेल सदरलैंड को बोल्ड कर टीम को 30 सफलता दिलाई और इसके बाद दयालन हेमलता बल्लेबाजी करने आई। 5 ओवर तक गुजरात जायंट्स की टीम मुश्किल में पड़ चुकी थी। इस ओवर में भी गुजरात जायंट्स की टीम को एक बड़ा झटका लगा था और इस ओवर में गुजरात जायंट्स ने एनाबेल सदरलैंड का विकेट खो दिया था। 5वां ओवर करने आई साइका इसाक ने सदरलैंड बोल्ड कर चलता किया। सदरलैंड इस दौरान मात्र 6 रन ही बना पाई और आउट हो गई। इसके बाद जॉर्जिया बेरहम बल्लेबाजी करने आई। पावर प्ले के 6 ओवर तक मुंबई इंडियंस की टीम ने गुजरात जायंट्स को बैकफुट पर लाकर रख दिया था। गुजरात जायंट्स इस दौरान मात्र रन ही बना पाई थी और उन्होंने अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे। मुंबई के गेंदबाजों ने गुजरात की हालत खराब कर दी थी और 4 विकेट गिरने के बाद वह बैकफुट पर आ चुके थे। 6वें ओवर में मात्र 1 रन ही बना था। 7वां ओवर फिर से साइका इसाक लेकर आई। मुंबई गेंदबाजों ने इस दौरान कहर बरपा रखा था। मुंबई के गेंदबाजों ने गुजरात की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया था और इस दौरान जॉर्जिया बेरहम भी मात्र 8 रन बनाकर साइका इसाक की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट चुकी थी। गुजरात की टीम ने अपने 5 विकेट खो दिए थे और मात्र 23 रन ही बने थे। वहीं 8वां ओवर अमेलिया केर लेकर आई और अमेलिया केर ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर स्नेह राणा को LEW आउट करके मुंबई इंडियंस की टीम को 6ठी सफलता दिलाई। यहाँ से मुकाबला अब गुजरात के हाथ से निकल चुका था और मुंबई इंडियंस की तरफ से कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली थी। 8 ओवर के बाद गुजरात जायंट्स की टीम ने अपने 6 विकेट खो दिए थे और 11वां ओवर पूजा वास्त्रकर लेकर आई और पूजा वास्त्रकर के इस ओवर में हेमलता ने चौथी गेंद को बाउंड्री के पार भेजकर 6 रन जोड़े। इस ओवर में कुल 8 रन बने। 11 ओवर के बाद गुजरात जायंट्स का स्कोर 44 रन हो गया था। वहीं 12वां ओवर साइका इसाक लेकर आई और साइका इसाक ने मानसी जोशी को 6 रनों पर LBW आउट कर मुंबई इंडियंस की टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने मोनिका पटेल क्रीज पर आ चुकी थी और 14 ओवर के बाद गुजरात जायंट्स की टीम 8 विकेट खोकर 56 रन ही बना पाई थी। 14 ओवर जिंती मनी कलिता लेकर आई। इस ओवर में मोनिका पटेल ने एक चौका लगाया और दयालन हेमलता 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही थी और मुंबई इंडियंस को जीत के लिए यहाँ से सिर्फ 2 विकेट की जरूरत थी। 16वां ओवर साइका इसाक लेकर आई और इस ओवर में साइका इसाक ने मोनिका पटेल को बोल्ड कर अपना चौथा विकेट हासिल किया और मुंबई इंडियंस को एक और बड़ी सफलता दिलाई। मोनिका पटेल इस दौरान केवल 10 रन ही बना पाई और बोल्ड हो गई। इस दौरान गुजरात जायंट्स ने अपने पूरे विकेट खो दिए थे। कप्तान बैथ मुनी चोटिल होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आई और मुंबई इंडियंस की टीम ने गुजरात जायंट्स को 143 रनों से हराकर इस लीग में अपनी पहली जीत हासिल की। पारी की ओवरव्यू की बात करें तो बता दें कि सब्बीनेनी मेघना मात्र 2 रन ही बना पाई थी और आउट हो गई। कप्तान बैथ मुनी रिटायर्ड हट होकर बिना खाता खोले ही चली गई थी। हरलीन देओल और एशले गार्डनर खाता भी नहीं खोल पाई और बिना खाता खोली पवेलियन लौटी। सदरलैंड मात्र 6 रन ही बना पाई थी। हेमलता नॉट आउट रही और उन्होंने 23 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 29 रन की पारी खेली। जॉर्जिया बेरहम 11 गेंदों में मात्र 8 रन ही बना पाई। स्नेह राणा भी 1 रन बनाकर आउट हुई। तनुजा कंवर अपना खाता भी नहीं खोल पाई
और मानसी जोशी 6 रन बनाकर आउट हुई। मोनिका पटेल में आखिरी में आकर 9 गेंदों का सामना किया और 2 चौके लगाकर 10 रन जोड़े। मुंबई इंडियंस की तरफ से साइका इसाक ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने फेंके अपने स्पेल के 3.1 ओवर में एक मेडन ओवर डाला और 11 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। वहीं अमेलिया केयर और नेट सीवर बेंट्री भी शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और उन्होंने फेंके अपने 2-2 ओवर में 2-2 विकेट अपने नाम किए। इसी बोंग को भी एक सफलता हाथ लगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इतने शानदार आगाज के बाद क्या मुंबई इंडियंस की टीम खिताब अपने नाम कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।